पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि पुष्य नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज़ या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। और आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, या पुष्य नक्षत्र की जो नेटिविटीज़ होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। ये सारी बातें आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र की जो नेटिविटीज़ होती हैं, यानी इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं और पुष्य नक्षत्र का बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इफ आई एम साउंडिंग अ लिटिल लो, इट इज़ बिकॉज आई एम ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए ज़्यादातर लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत भले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। धर्म से मैं जब भी धर्म कहूँ तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। ओके, इट इज़ नॉट द रिलीजन यू फॉलो। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी कुछ भी हो सकते हैं, वो रिलीजन है। धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, यानी कि सही करना। सही क्या है उसको फॉलो करना, इसे धर्म कहते हैं। हमारे कल्चर में धर्म का इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से दिया गया है। इसलिए अगर आप धर्म को केवल रिलीजन मानते हैं तो आप उसकी सिर्फ स्थूल गणना कर रहे हैं। जो सूक्ष्मात है धर्म की वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म इज इक्वल टू राइचियसनेस, यानी कि सही करना, और रिलीजन यानी कि वट एवर रिलीजन आप यू फॉलोइंग, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, कुछ भी, ठीक है। तो धर्म में जब भी कहूँ मतलब राइचियसनेस। तो धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, भगवान से डरने वाले लोग होते हैं, अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों से ये प्रेम करते हैं, जिन लोगों से ये अटैच होते हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर गुजरने को राज़ी हो जाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये और भी कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से लोगों को बुरा ना लगे। अगर ये कोई चीज़ झेल लें अपनी तरफ से तो ये झेल लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ये कोशिश करते हैं कि बुरा ना फील होने दें, और उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके नरिशमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको प्रेम होता है किसी से, आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, चंद्रमा आपका पुष्य नक्षत्र में है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति को जितना हो सके प्रेम दे सके, उन्हें एक प्रोटेक्टेड सा फीलिंग दे सकें, दैट हाँ दे आर टेकन केयर ऑफ, समबडी इज़ देयर फॉर देम, कोई है जो उनका ख्याल रखने वाला है, उनसे बात करने वाला है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके अंदर थोड़ी जेलस टेंडेंसीज़ भी होती हैं। आप थोड़े से पॉजेसिव भी हो सकते हो। इनफैक्ट थोड़े से नहीं, आप लोग काफ़ी पॉजेसिव होते हो। जिस चीज़ को आप चाहते हो कि उसके बारे में आप सारी जानकारी रखो और उसके समय का मैक्सिमम हिस्सा आपके साथ बीते। अब कुछ लोगों को सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, वो कहते हैं कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, जबकि हमारा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन आपकी एक बेसिक नीड है कि आप जिस चीज़ को प्रेम करते हैं उस चीज़ का मैक्सिमम जो समय है वो आपके साथ बीते और वो दूसरे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। ओके, आप ये भी कोशिश करते हैं कि अब ये खाली ऑपोजिट जेंडर वाली बात नहीं है। आप मान लीजिए एक लड़की हैं, पुष्य नक्षत्र में जन्मी हुई, और आप किसी से प्रेम करती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड के आसपास जो उसके मित्र भी हैं, चाहे लड़के ही क्यों ना हो, वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपके बॉयफ्रेंड को पता लगे कि ये व्यक्ति उनके लिए ठीक नहीं है। अब इस कोशिश में आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप पूरे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है। तो ये भी एक स्ट्रीक है पोजेसिवनेस की, not understanding that a person may have different people in their lives and those different people may demand different things. तो दोस्तों के साथ क्यों टाइम बिता रहे हो, बड़ा टिपिकल सा होता है ना, दोस्तों के साथ क्यों जा रहे हो इतना, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, यू नॉट गिविंग इनफ टाइम टू मी, हर वक्त क्या फैमिली के साथ ही रहोगे,
सेम वे गाइस कैन ऑल्सो डू, क्या तुम्हें हर वक्त अपनी सहेलियों के साथ ही घूमना है, हर वक्त फैमिली में ही अपना समय बिताना है, वाई आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम विद मी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। थोड़ा अपनी लाइफ के पीछे झांक कर देखिए, आपको नज़र आ जाएगी। बहुत ही कम लोग होते हैं पुष्य नक्षत्र के जो कि इस तरह की बातें नहीं करते हैं, मोस्टली करते हैं। एंड उनके अंदर या उनके दिमाग में कोई नेगेटिव बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो किसी को गले से जकड़ कर रखना चाहते हैं या नार्सिसिस्टिक हैं या अब्यूजिव एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि जिससे प्रेम करते हैं ना उसके आसपास ही रहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने जब पुष्य नक्षत्र की बात की थी तो हमने माँ की बात की थी, छोटे बच्चे की बात की थी, इन्फेंट की बात की थी, या फिर जो पेट में बच्चा है जो पल रहा है अभी, भ्रूण है, उसकी बात की थी। तो आप जानते ही हैं कि चाहे वो भ्रूण हो चाहे वो इन्फेंट हो 1 साल तक का, वो अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताता है। सो माँ उस बच्चे के टाइम को मोनोपोलाइज करती है, यानी उस बच्चे के लिए भी सर्वे सर्वा सब कुछ माँ ही है और उस माँ के लिए भी सब कुछ बच्चा ही हो जाता है। उसके समय का ज़्यादातर हिस्सा उसका बच्चा ही खा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पुष्य नक्षत्र के लोग होते हैं वो भी इसी तरह का एक मदरली बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं। जिन लोगों से वो प्रेम करते हैं उनके साथ, इसीलिए वो भी उनकी अटेंशन को, उनके टाइम को थोड़ा सा मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे इंटेंशन कभी ख़राब नहीं होता, तो मैं ये नहीं कहूँगी गंदे लोग हैं, बट हाँ इनके अंदर नेचर होता है ऐसा कि भाई मेरे साथ ही रहें, मुझे ही देखें, मेरी ही बात करें और अपना जितना भी खाली वक्त है वो मेरे साथ ही बिताएं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की एक खास बात ये भी होती है कि इनके अंदर एक डिवाइन प्योरिटी देखने को मिलती है, यानी दैवीय शुद्धता उनके मन मस्तिष्क में देखने को मिलती है। इन लोगों के मन के अंदर मैल नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये किसी गलत मोटिवेशन से ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पुष्य एक बेहद शुभ नक्षत्र होता है। अगर मैं सारे नक्षत्रों की शुभताओं को अगर कंपेयर करूँ आपस में, तो पुष्य नक्षत्र डेफिनेटली टॉप पर बैठा होगा। इसलिए बैठा होगा क्योंकि यहाँ पर वो दैवीय पोषण, वो दैवीय बातें कनेक्टेड होती हैं जो हम सामान्य रूप से अपनी भौतिक जीवन में नहीं देख पाते हैं। अपनी सोल के लिए काम करना, बृहस्पति के साथ कनेक्शन है, शनि के साथ कनेक्शन है। फायर एलिमेंट भी प्योरिटी को ही दिखाता है। वी आर प्योरिफाइड बाय फायर। ओके, जो अग्नि है वो चीज़ों को प्योरिटी देती है, तो यहाँ पे भी प्योरिटी आ जाती है। पीपल का पेड़ एक तरीके से प्योरिटी है। आपको पता है पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं रखते? ये पेड़ कनेक्टेड होता है पुष्य नक्षत्र के साथ। इसलिए नहीं रखते हैं कि एक तो ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ में वास होता है प्रभु का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसके पत्तों में विराजमान होते हैं, ऐसा मानते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब भी पीपल का पेड़ आपके घर में होता है तो आपको उसको बहुत ही शुद्धता के साथ मेंटेन करना पड़ता है। यानी मेंटेनेंस ऑफ अ पीपल ट्री इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपके पास बहुत बड़ा प्लॉट भी हो तो भी उस पीपल के पेड़ को आपको बहुत ही शुद्धता के साथ मेंटेन करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ अक्सर आपको मंदिरों के आसपास दिखता है, जहाँ शुभता होती है, जहाँ पर अच्छी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और जहाँ पर प्रभु का वास होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग मना करते हैं कि घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ऑलराइट, और आपने देखा भी होगा कि कई बारी उड़ते हुए पीपल के बीज घर में आ जाते हैं। कोई गीली मिट्टी दिखे, गीली जगह दिखे तो वहाँ पर सेटल डाउन होकर छोटे छोटे पीपल के वृक्ष जम भी आते हैं, यानी जमने लगते हैं। तो कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि भैया भूत प्रेतों का वास होता है, घर में मत रखा करो। बट एक्चुअल में जो रीज़न है वो ये है दैट इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज टू ग्रो। नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ पीपल का पेड़ ग्रो नहीं करता है। प्लस उसकी जड़ें भी आपके घर की फाउंडेशन को ख़राब कर सकती हैं, इसलिए भी मना करते हैं पीपल का पेड़ अपने घर में लगाने से। सो पीपल का पेड़ भी इससे जुड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में शुद्धता का प्रतीक है, दैवीयता का प्रतीक है, भगवान के साथ कनेक्शन का प्रतीक है, आपकी आत्मा का जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसका प्रतीक है। तो यहाँ पर ये भी जुड़ा हुआ होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अगर चाहें तो ये लोग अपने जीवन में कोई एक गोल बनाकर बहुत जल्दी जल्दी उस गोल की तरफ जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पुष्य नक्षत्र का एक सिंबल होता है गाय के थन, लेकिन पुष्य नक्षत्र का एक और सिंबल होता है, वो होता है एरो, यानी कि तीर। अब तीर को आप जानते हैं कि एक ही दिशा में जाता है और उसका एक ही फिक्स्ड गोल होता है, वो वहीं पहुंचता है।
ठीक उसी तरह पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अगर अपने जीवन में ये डिसाइड कर ले कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, या ये मेरा गोल है, तो फिर ऐसे लोगों को बड़ी सफलता भी मिलती है, बिकॉज डायरेक्शन सेम हो जाता है, डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाता है इनकी आंखों के आगे कि ये रास्ता फॉलो करना है और यहाँ जाकर पहुँचना है. सो इट वर्क्स रियली वेल इन देयर फेवर. इसके अलावा आप नोट करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति जब गोल बना लेते हैं तो वो उस गोल की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं या इस स्ट्रेंथ के साथ बढ़ते हैं कि उनको सोसाइटी के हायरार्कीज़ के सबसे ऊपर पहुंचने में समय नहीं लगता. तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटल हायरार्कीज़ हैं, जो सोशल हायरार्कीज़ हैं, जो प्रोफेशनल हायरार्कीज़ हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान देना होता है, आपका बहुत ध्यान होता है इनफैक्ट कि मेरी जगह कहाँ है. जहाँ भी शनि इन्वॉल्व होगा यहाँ पर ये बात बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है कि मेरी जगह कहाँ है, मैं दुनिया के सिस्टम में कहाँ फिट होता हूँ, और सबसे नीचे क्यों फिट होता हूँ, ऊपर क्यों फिट नहीं हो सकता, ऊपर क्यों नहीं जा सकता. ये बातें शनि के साथ हमेशा कनेक्टेड होती हैं और ये शनि का ही नक्षत्र है. ठीक है, तो आप भी अपना जगह डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है. एक बार जब गोल की तरफ आपकी आंखें चली गई, उसके बाद जो आपने थोड़ी बहुत नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं कि आप पॉजेसिव हो जाते हो या लेज़ी हो जाते हो, या आपके जीवन की जो दिनचर्या है वो ऑर्डरली नहीं रहती, उन चीज़ों में कमी, भारी कमी इनफैक्ट देखने को मिलती है. अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो फिर आप किस किस तरीके के प्रोफेशंस में जा सकते हो, चलिए उनकी बात कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इस नक्षत्र का स्वामी है शनि और इसके देवता है बृहस्पति, और ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट की भी बात करता है, भौतिक नरिशमेंट की भी बात करता है, जजमेंट की भी बात करता है. तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे भौतिक रूप से आप किसी को जज कर रहे होते हैं. नेचुरल सी बात है कि आप जज बन सकते हैं. ओके, लॉयर्स, नॉट रियली लॉयर्स बट जजेस आप अच्छे बन सकते हैं. हाँ, किसी भी जुडिशियल सिस्टम में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. इनफैक्ट लॉयर बन के भी आप यू कैन बी वेरी गुड इन डिसाइडिंग कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत. तो वो नीर शेर विवेक जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो आपके अंदर होता है. यू नो दैट समथिंग इज़ राइट. लेकिन लॉयर के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही होती क्योंकि लॉयर बन के आप लोग अपने क्लाइंट या अपने केस के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं. वहाँ पे आपको अंधापन महसूस होता है, ब्लाइंडेड इन योर लव फॉर द केस. तो इस वजह से आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते. लेकिन जब आप जज होते हो तो जज बनकर आप डिटैच रहते हो केस से, आपको दोनों तरफ की बातें सुननी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो. तो जुडिशल सर्विसेज में आप लोग जा सकते हो. कॉरपोरेट में भी टॉप की पोजीशंस में आप लोग पहुंच सकते हो. आप लोग जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं या एसएससी और इस तरह की जो सर्विसेज होती है जहाँ पे टॉप के अफसर निकलते हैं, सरकारी अफसर, ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, वो आप अच्छे से कर सकते हो. आप लोग इनफैक्ट डिप्लोमेट्स आई बिलीव बहुत अच्छे बन सकते हो. यू कैन बी एट द टॉप. तो जो पार्लियामेंट में सेक्रेटरीज होते हैं, जो दिल्ली में जो सरकारी दफ्तर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें जो सेक्रेटरीज होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो आप बहुत अच्छे बन सकते हो. यू कैन डू दैट वेरी वेल. क्योंकि डिटैच रहकर, शनि का डिटैचमेंट जो है उसका इस्तेमाल करके, शनि की जजमेंट का इस्तेमाल करके आप जो काम कर सकते हो भौतिक लेवल पर, वो शायद ही कोई कर सके. इसके अलावा यहाँ पर बृहस्पति भी विराजमान है. इस वजह से आप लोग अगर स्पिरिचुअल टीचर्स या गुरुज बनना चाहो तो भी बहुत अच्छे बन सकते हो. ओके, अगर स्पिरिचुअल टीचर या गुरु नहीं भी बनना चाहते हो तो भी आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को बहुत बड़ा एक स्थान दे सकते हो, और देना भी चाहिए. नहीं देंगे तो समस्या होती है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मबोध की बहुत ज़रूरत होती है. ओके, इसके अलावा भी अगर आप लोग सरकारी किसी भी प्रतिष्ठान में जाना चाहो, तो चाहे आपको आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो, या फिर आपको सिविल सर्वेंट बनना हो, या किसी भी और तरह की सरकारी जॉब्स, लेकिन टॉप लेवल सरकारी जॉब्स में जाना हो, तो आपको बहुत मदद मिल पाती है. तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए. लेकिन कोई भी अगर फिज़िकल चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पे बहुत फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो एक बार अपने मंगल की पोजीशन ज़रूर देख लो. कोशिश करो कि मंगल आपका अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो फिज़िकली हम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाते.
एक बात जिसका आप लोगों को ख़ास तौर पर ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आपकी जो हड्डियां हैं वो स्टिफ ना रहें, क्योंकि हड्डियों में स्टिफनेस पुष्य नक्षत्र में बहुत कॉमनली देखने में आती है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, अपने नक्कल से ऐसे बजाते रहते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, बट दे डू इट इस तरीके से, हाथ यूँ करके अपने नकल्स बजाते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और आपका जो शरीर है, आपके जो जोड़ हैं खास तौर पे, उसमें स्टिफनेस ना आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो यू शुड हैव एम्पल कैल्शियम, एम्पल जिंक, और उसके साथ साथ ही आप लोगों को सेसमी ऑयल यानी तिल के तेल से कम हफ्ते में एक बार अपने पूरे शरीर की मसाज करनी चाहिए। आप प्रोफेशनल लिए काम करा सकते हैं, प्रोफेशनली नहीं कराना चाहते तो भी आप घर पर ही सिर से लेकर पैर तक एक ऑयल मसाज अपने आप को दे सकते हैं। और अपने घुटनों पर, अपने कोहनियों पर, कंधों पर जो आपके जोड़ हैं शरीर के, उन पर आप खास तौर पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होती है। पुष्य नक्षत्र के लोगों को कई बार उनकी मूवमेंट से ही पहचाना जा सकता है किस तरीके से चलते हैं वो, क्योंकि उनकी जो चाल होती है ना वो बहुत स्टिफ होती है। तो कुछ लोग तो लहराते हुए चलते हैं, लेकिन लहराते हुए नहीं चलते, ये एकदम स्ट्रेट सामने देखते हुए चलते हैं, और उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे लकड़ी हो जैसे। तो बड़ी स्टिफनेस होती है, लकड़ी की पपेट जैसी स्टिफनेस। अगर आपके शरीर में भी है तो आपको थोड़ा ऑयल मसाज करना चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, खास तौर पर जब आपकी उम्र बड़ी हो रही हो तब। पुष्य नक्षत्र के ज़्यादातर लोगों को बेहतर यही रहता है कि वो अपने से उम्र में जो बड़े लोग हैं उनका सानिध्य प्राप्त करें। अब चाहे वो उनके बड़े भाई बहन हों, क्योंकि यहाँ गुरु इन्वॉल्व हैं, इसलिए चाहे वो आपके दादा दादी नाना नानी हो, या फिर आपके गुरु हों, आपके टीचर्स हों, स्पिरिचुअल गुरुज हों, या फिर वो आपके गुरु हों, आपके स्पिरिचुअल गुरुज हों, आपके टीचर्स हों, आध्यात्मिक रूप से जो आपको बातें बताते हों, वो लोग हों, उनका साथ जितना ज़्यादा हो सके आपको मिलना चाहिए। जैसे आजकल तो फिज़िकली भी हम लोग नहीं पहुंच पाते एक दूसरे तक, बहुत प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट यूट्यूब वगैरह की मदद से अब हम काफ़ी सारे लोगों से मिल पाते हैं। मैं आपसे मिली हूँ, आप मुझसे मिले हैं। तो उसी प्रकार से आप जितना हो सके अपना समय, इनफैक्ट दिन का आधा घंटा 1 घंटा आप अपने गुरु के सानिध्य में बिताइए, उनकी आवाज़ सुनते हुए, उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए, किसी भी तरीके से उनकी लिखी हुई किताब पढ़ते हुए। तो ऐसे आपको ना बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, आपका दिमाग काफ़ी फोकस्ड रहता है, एंड इवेंचुअली आप अच्छी चीज़ें कर पाते हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर आप बिल्कुल, तीर है ना वो अंधेरे में चलने वाला तीर हो जाता है, फिर वो कोई गोल वाला तीर नहीं रहता। फिर नेचुरल सी बात है कि आपको समस्या होगी। तो या तो अपने से बड़ों के साथ, जो भी आपसे बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, स्कूल कॉलेज में आपसे बड़े हैं, उनके साथ समय बिताइए, या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहिए। उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और यू विल फील वेरी वेरी गुड। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उसका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, सो फोकस दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि यार गुरु का साथ मिलने से हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन अगर आप करेंगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ योर गुरु। तो गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं वो आपके अंदर भी आने लगती हैं, एंड आप उन पॉजिटिव एनर्जी से बेनिफिट करने लगते हो। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि गुरुओं में भी फ़र्क होता है। तामसिक गुरु भी होते हैं, राजसिक गुरु भी होते हैं, और सात्विक गुरु भी होते हैं। सात्विक गुरु कौन सा होता है? वो सबसे अच्छी क्वालिटी का गुरु होता है, जिसमें आडंबर नहीं होता, ओके, जो आपसे कुछ पाना नहीं चाहता, और जो आपको अच्छी बातें बताता है, आपको डायरेक्शन देता है, और आप उस डायरेक्शन पर चलते जाते हैं, और फिर अपना आशीर्वाद का हाथ उसके आपके साथ रहता है, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं, अच्छी एनर्जीज़ मिलती हैं। आपको लगता है कि हाँ, आई एम रेडी टू डू समथिंग, मुझे खुशी होती है, मेरा मन खुश होता है, या मुझे ऊर्जा मिलती है कुछ करने की। वो सात्विक गुरु है। राजसिक गुरु हुआ ऐसा व्यक्ति जिसमें आडंबर भी होता है, जो सेल्फ प्रमोशन पर बहुत ध्यान देता है, जिसको रंग बिरंगे कपड़े भी पहनने हैं, जिसको बांका भी बन के रहना है इस तरह के गुरु होते हैं। और राजसिक गुरु होते हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास ज्ञान नहीं होता बांटने को, लेकिन दे आर लाइक मध्यम क्वालिटी गुरुज, ओके। फिर फाइनली तामसिक गुरुज होते हैं। तामसिक गुरुज, दे आर वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, नंबर 1, सेल्फिश, नंबर 2, और दूसरी बात यह है कि वो आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाते। तम यानी अंधेरा, तो यानी वो आपको रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, आपको उल्टी सीधी बातें बताते हैं,
आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे आपके ऊपर तो ये लग गया, वो लग गया, ओहो शनि भारी हो गया, ऐसा वैसा, जबकि होता कुछ नहीं है। तो इस तरह के गुरु भी होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए एक सात्विक गुरु की सानिध्य आपको मिले, जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज देता हो, जिसके साथ से, जिसके पास होने से, जिसकी आवाज़ सुनने से, जिसका पास बैठने मात्र से ही आपको एक ऊर्जा का आपके अंदर संचार होता हो एंड यू फील गुड अबाउट व्हाट यू डूइंग, और आपको जब डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो वो आपको डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, तो ये होता है गुरुओं का भेद। अब हम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर पुष्य नक्षत्र वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपका नक्षत्र कोई और है उसके बावजूद भी आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, नेचुरल सी बात है, कर्क राशि बिकम्स इम्पॉर्टेंट है। कर्क राशि कैसी होती है? पानी की राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है। इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, और इमोशंस ऐसे होते हैं जो बार बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इन फ्लक्चुएटिंग इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए शनि की बहुत ज़रूरत होती है। तो शनि का इस्तेमाल करके, शनि की जो ऑर्डरलीनेस है उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में दिनचर्या ज़रूर आप लोगों को बनानी चाहिए। यानी यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्लानर फॉर द डे। सुबह आप क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के आपको हर रोज़ एक ही चीज़ रिपीट करनी है। वो अगर कर सके तो अच्छी बात है, नहीं भी कर सके तो भी आपका दिन प्लान होना चाहिए। फ्री टाइम भी प्लान होना चाहिए, किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितना समय देंगे, ये सारी चीज़ें भी प्लान होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्लान करके चलेंगे उतना ही आपका दिन अच्छा होता जाएगा। अदरवाइज़ इमोशंस जो है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, साफ दिल वाले लोग हैं, कई बार इमोशंस आपको क्लाउड कर लेते हैं, आपको अंधा कर देते हैं, और फिर आप लोग सही जजमेंट नहीं दे पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए इमोशंस को बना के रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए, और वो सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग अपने जीवन में कोई दिनचर्या बना के रखें। और अगर वो दिनचर्या किसी गोल के लिए बनाई गई है तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। पुष्य नक्षत्र में चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आप दोनों के अंदर ही एक स्टिफनेस ज़रूर होती है। आप लोग चीज़ों को लॉफुली करना चाहते हो, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से करना चाहते हो। अब वो रूल रेगुलेशन चाहे सोसाइटी के हो, चाहे आपने अपने दिमाग में बना रखे हो, बट यू वांट टू फॉलो द रूल्स, ओके। तो आप उन हिसाब से चलना चाहते हो। आप लोग कभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने वाले नहीं होते हो। आप लोग बहुत ही माइल्ड मैनर्ड होते हो इन जनरल। आवाज़ें भी आपकी हार्श बहुत ही कम होती हैं। तो जब तक शनि आपके दूसरे भाव में नहीं है या मंगल दूसरे भाव में नहीं है, तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मधुर होती है। कभी भी ऊंची या हार्श आवाज़ आपकी लोगों की नहीं होती है। अच्छा, जो स्त्रियां होती हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मी हुई, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती हैं। दे बिकम ग्रेट मदर्स, माएँ बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन कभी भी ऐसी माएँ नहीं बनती जो कि अपने बच्चों को बिगाड़ कर रख दें। उन्हें वो हर चीज़ देना चाहती हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहती हैं, लेकिन एक लिमिट में। तो टीवी भी देखा जाएगा तो लिमिट में, गेम भी खेले जाएंगे तो लिमिट में, प्ले स्टेशन भी ला के देंगे, लेकिन बोलेंगे कि 5 बजे से 6 बजे तक ही खेलना है, 6 बजे जाके उसका प्लग निकाल देंगे, ओके। इस तरह की माएँ हमें देखने मिलती हैं। ख़ास तौर पे दे बिकम वेरी अटैच टू व्हाट देयर चिल्ड्रन आर ईटिंग। तो बच्चे खा क्या रहे हैं इसको लेके भी बड़ा कॉन्शियस रहती हैं, ओके। जो पुरुष होते हैं इस नक्षत्र में जन्मे हुए, वो रिलेटिवली थोड़े सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉट वेरी हार्श पीपल, हार्श नहीं होते। जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। आपको रूल्स ब्रेक करते हुए पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोग बहुत ही कम देखने में मिलेंगे। अक्सर ये वही चीज़ें करना चाहते हैं जो कि मानी गई हैं कि सच हैं, अच्छी हैं और इससे फ़ायदा होता है। अगर माँ बाप की बात मानकर फ़ायदा मिलता है तो ये लोग वो मानेंगे, ओके। अगर चाहे कितना भी सफ़र करना पड़े, लीगली अपनी आजीविका कमाकर आपको किसी की हाई नहीं लेनी पड़ती, किसी की बैड वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्स नहीं लेनी पड़ती, तो वो वही करेंगे, ठीक है। वो बुरे काम नहीं करना चाहते ये लोग, क्योंकि धरती भी गौ की तरह होती है, गाय की तरह होती है, इसलिए जीवन में नरिशमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, फूड को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो जहाँ एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट हो रहा है वहाँ नेचुरली अर्थ भी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो इसको वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो पुष्य नक्षत्र वालों में होती है, और होती ही है हमेशा, मतलब
आई हैव नेवर सीन अ पुष्य नक्षत्र पर्सन जो कि इससे उलट हो। तो क्या होती है, लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, खाने का बहुत शौक होता है इन्हें, और क्योंकि जजमेंट है शनि की, इसलिए बड़े केयरफुल होते हैं कि अच्छा खाना क्या है और ख़राब खाना क्या है, कौन सी चीज़ में टेस्ट आता है, कौन सी चीज़ में टेस्ट नहीं आता। तो वेरी वेरी फिनिकी अबाउट इट। खाने को लेकर थोड़ा फसी ईटर्स, अब बच्चे भी होंगे ना अगर, तो यू विल सी कि थोड़े फसी ईटर्स हैं। लौकी नहीं खानी इनको, अगर लौकी नहीं खानी तो उन्हें कुछ टेस्टी चाहिए, फिर तो टेस्टी क्या उन्हें लगता है मैगी खानी, तो मैगी लेके आ जाते हैं अपने लिए। इस तरह के ये बच्चे होते हैं, तो उनको टेस्ट का, स्मेल का, फ्लेवर्स का बड़ा शौक होता है। तो आप उनसे वो चीज़ अलग नहीं कर सकते, चाहे उनका शरीर कैसा भी हो, बिल्कुल पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बट उसके बावजूद भी आपको इनमें खाने का शौक देखने को मिलेगा। अगर पुष्य नक्षत्र में कोई विकृति आ रही है, ओके, किसी भी तरह की खराबी आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बोन्स आपकी काफ़ी स्टिफ होती हैं, जोड़ काफ़ी स्टिफ होते हैं। उठते बैठते हुए अगर आप, जैसे हम नीचे बैठते हैं जनरली, जैसे मैं भी बैठी हुई हूँ, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आपको स्टिफनेस महसूस होगी, जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, या नकल्स ऐसे करते रहते हैं उससे आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो शरीर है वो काफ़ी सूख जाता है। तो अगर पुष्य नक्षत्र में कोई खराबी आ रही है तो शरीर सूखना शुरू हो जाता है। अदरवाइज इन जनरल पुष्य नक्षत्र में थोड़ा सा प्लम्प ही देखने को मिलता है। प्लम्प का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मोटे हैं, ओबीज हैं, बिल्कुल फटके बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्लम्पनेस होती है, गाल थोड़े भरे हुए होते हैं, शरीर थोड़ा भरा हुआ होता है, ऐसा ज़रूर होता है। स्पेशली विद विमेन, दे हैव बिगर ब्रेस्ट्स एंड दे हैव जनरली बिगर हिप्स, तो ये भी देखने में आता है, राइट। तो अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं, शरीर सूख रहा है, आपको काला रंग बेहद पसंद है, आपको अंधेरा बेहद पसंद है, आप डिप्रेस से रहते हैं, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, या आप टेस्ट ढूंढते रहते हैं बट यू कांट फाइंड दैट टेस्ट, बिटरनेस रहता है आपके मुंह में, इसका मतलब कि आपके पुष्य नक्षत्र में कुछ विकृति है। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? वेरी सिंपल, गो टूवर्ड्स लाइटर थिंग्स। तो काले कपड़े पहनने के जो शौकीन होते हैं, थोड़े सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कीजिए, ठीक है। वाइट की तरफ जाइए, लाइट कलर्स, लाइट ऑफ वाइट हो गया, लाइट पिंक हो गया, इस तरह के कलर्स की तरफ आप लोग जाना शुरू कीजिए। आपको मेटल्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। फोकस ऑन अदर थिंग्स, कुछ समय के लिए ही, हमेशा के लिए आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना ज़्यादा काले रंग से और अंधेरों से आप दूर भागेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ साथ ही ज़रा दिन की धूप देखिए, ठीक है। खीर जो होती है वो आप बना भी सकते हैं और उसको खा सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी परिक्रमा करना, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा होता है। तो दिस इज़ जनरली अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू पीपल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैरिटी जितनी हो सके कीजिए, जितना भी आप लोगों से हो सकता है चैरिटी करनी चाहिए। और जहाँ भी आप कुछ गलत होते हुए देखें वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। इलीगल पशुओं में बिल्कुल मत फंसिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इनफैक्ट आपको लॉ क्या सज़ा देगा, शनि आपको सज़ा दे जाते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आप इलीगल चीज़ों में फंसे। अपना एक एटीट्यूड, अपना एक ऑरा ऑफ अ स्ट्रिक्ट बट बेनेवलेंट पर्सन ये बना कर रखिए, इससे आपको बहुत मदद मिलती है। तो करने के लिए तो वैसे पुष्य नक्षत्र के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, वी आर ओनली स्क्रैचिंग द सर्फेस, यानी अभी तो हमने ऊपर ही सतही बातें ही की हैं। तो बहुत सारी बातें हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में करने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे। एक वीडियो कभी भी काफ़ी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी के इतने डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फ़िलहाल के लिए पुष्य नक्षत्र को समझने के लिए एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो 2 वीडियोस के थ्रू मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इनको समझिए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो सकें और ताकि वो आपको आगे जाके हेल्प कर सके। कभी मुश्किल हो, याद ना आ रहा हो, तो वापस आकर इन वीडियोज़ को देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको जीवन में कहाँ जाना है। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करके रखेंगे, आगे भी नक्षत्रों की बात करेंगे और डीपली जब ये नक्षत्रों की सीरीज़ ख़त्म होती है उसके बाद जो चरण हैं उनकी भी बातें करेंगे। अलग अलग नक्षत्रों में जब अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं तो क्या होता है उनकी भी बात करेंगे। सो इट्स अ वेरी डीप एंड वास्ट सब्जेक्ट, पर हम धीरे धीरे 1 डे एट अ टाइम जा रहे हैं। शनि भी ये चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।